सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर साहिल उपल, जो कि एक वर्ल्ड फेमस कोच हैं और बेसिकली नेचुरल फिनोमिना को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे को आज मौका मिल पाया है मिस्टर साहिल से बात करने का अमृतसर में। मैं हूं आज प्रेजेंट अमृतसर में, जहां पर मैं आया हूं अमन क्लासिक को कवर करने के लिए। और मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए एक पढ़े लिखे कोच का, जी हाँ गाइस, एक पढ़े लिखे कोच का, एटलीस्ट जिसको हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में मालूम हो, उससे बात करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करनी चाहिए जिससे कि आज तक बहुत सारे एथलीट्स जूझ रहे हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। मे बी वो हेल्थ को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां पर कि उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें अपने आप को वापस ट्रैक पर कैसे लेकर के आना है, और अल्टीमेटली कई लोग फेटल कंडीशन तक भी पहुंच जाते हैं। सो वेलकम करते हैं हम हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर साहिल। हाय साहिल, हाउ आर यू? हेलो सर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच, आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे को टाइम भी दिया है। सो साहिल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली अमृतसर में क्या करते हैं? आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जो नॉलेज है या जो बातें मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँचा सकूँ। जी सर, अमृतसर में मेरा सर सप्लीमेंट का स्टोर है। अच्छा। एसपी न्यूट्रिशन। ओके। एस स्टैंड्स फॉर साहिल, पी स्टैंड फॉर माय वाइफ प्रभ। तो ये स्टोर हमने खोला था 10 साल पहले। अच्छा जी, तो मेरा सप्लीमेंट का स्टोर है। आई हैव अ जिम, टेम्पल ऑफ फिटनेस। वाओ। जो टेम्पल ही है जहाँ पर फीस नहीं ली जाती। अच्छा। हाँ, जिस पर जितना जिसका दिल हो वो उतना फीस दे सकता है। ये ऐसी जिम कहाँ पर है? थोड़ा सा उसकी लोकेशन के बारे में भी बताइए। जी सर, सुनियारे वाला खुआ है, इनसाइड सिटी जिम है। अच्छा। तो एक बड़ा हार्डकोर जिम है। Okay. मैंने सर बड़े से बड़े जिम्स में वर्कआउट किया, पर मुझे वहीं अच्छा लगता है जो देसी तरीके से गर्मियों में भी पंखा बंद करके जो हार्डकोर तरीके से वर्कआउट किया जाता है। रॉ वेट वहाँ पर है, एक अच्छा जिम है। Okay. क्योंकि मैं खुद को आई एम ए नेशनल लेवल एथलीट, अगर मैं वहाँ पर कम्पीट ट्रेन कर सकता हूँ तो सभी वहाँ पर ट्रेन करते हैं और अच्छा फीलिंग आती है सर। बिल्कुल ठीक बात है। सो साहिल, आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि आपको अगर एथलीट बनना है, सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं, अगर आपको एथलीट बनना है जी तो बिना स्टेरॉइड्स को लिए हुए आप एथलीट नहीं बन सकते हैं। आई मीन एक कॉम्पिटिटिव एथलीट आप नहीं बन सकते हैं। कितना सच है और कितना झूठ है ये? सर, इसमें सभी झूठ है, इसमें सच तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जो रियलिटी में एथलीट्स हैं, जी, आई डोंट रेट अवर सेल्फ एज एथलीट्स। हमारा शो भी सर एक ब्यूटी पेजेंट है। अच्छा। मैं इसको ब्यूटी पेजेंट देखता हूँ। तो इसमें जितने भी एथलीट्स हैं, जिनको मैं एथलीट नहीं मानता, जितने ओलंपिक लेवल्स के एथलीट हैं जहाँ पर वाडा नाडा की टीम्स आती हैं, वो सभी ड्रग फ्री कॉम्पिटिशन होते हैं एंड दे आर द ट्रू एथलीट्स। ठीक है, इसमें भी सर एथलीट्स और बॉडी बिल्डिंग, जहाँ तक इसका सवाल रहा, इंडिया में जिस लेवल की बॉडी बिल्डिंग होती है, इंडिया इज द बिगेस्ट अब्यूजर्स ऑफ एनाबॉलिक्स। अगर आप एनाबॉलिक्स देखेंगे, इजिली एसेस है, आपको इजिली अवेलेबल है, आपको फार्मास्यूटिकल ग्रेड जिसे हम बोलते हैं जी। अमेरिका में मेरे क्लाइंट्स भी हैं, दे आस्क मी कि भाई आप टेस्टोस्टेरोन, स्टेनाजोल, फार्मा ग्रेड, इवन द टॉप नॉच कोचेस जी जो ओलंपियंस को ट्रेन करते हैं, दे हैव कॉन्टेक्टेड मी कि आप सप्लाई करवा दीजिए। वी डोंट गेट द हाई क्वालिटी गियर देयर। अच्छा। काउंटर फील्ड होता है, टेस्टा में बोल्डा हो सकता है, बोल्डा में टेस्टा हो सकता है, और इंडिया में फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिस्ट से इजीली एक्सेसिबल है, जो वैसे लीगली गलत है, पर इंडिया में बड़ी चीजें इलीगल हो रही, तो ये होता है। काफी स्टूडेंट्स हैं, मैं क्योंकि लोगों को गाइड नहीं करना चाहता, पर आपको मैंने बता दिया इजीली मिलते हैं जी। तो इफ वी आर गेटिंग द टॉप नॉच ऑफ गियर हेयर, जिसको लोग गियर बोलते हैं जी, अगर उससे बॉडी बिल्डिंग होती है, देन व्हाई हमारा इंडिया कोई भी एथलीट ओलंपिक्स तक नहीं, ओलंपिया तक नहीं पहुंच पाया? नो वी आर क्लोज टू दैट, कोई भी नहीं आया। मैं नहीं सर मानता कि स्टेरॉइड से उस लेवल की बॉडी बनाई जा सकती है। अच्छा। अगर होता तो इंडिया में सारे मिस्टर ओलंपिया इंडिया से ही होते। ये मेरी परसेप्शन है और मेरी फर्म बिलीव है। ओके। अगर आप वैसे भी टॉप नॉच कोचेस जो आपके शोज पर भी आते हैं, बोलते हैं यार 3 से 4% रोल है जी स्टेरॉइड का, अगर उस 3-4% को हम बाहर निकाल दें, देन व्हाई 97% से क्यों नहीं काम बन रहा हमारा? ये भी बात ठीक है। जो भी स्कॉलर है, कोई भी 100% मार्क्स तो सर लेता नहीं। 97% इज मोर देन सफिशिएंट। करेक्ट। 3% की कमी के साथ भी आप तो वहीं बैठे जी।
नाम नहीं सर लूंगा, इंडिया के जितने आप जिनको सबसे अच्छा एथलीट मानते हैं, उनकी गेम शुरू हुई 10 साल पहले इन 75 kg एंड दे फिनिश देयर कैरियर इन 75 kg। टॉप नॉच, सब जानते हैं टॉप नॉच कौन है जी, 3-4 नाम ही हैं, सब ऐसे शुरू होते हैं, ठीक है, तो सब अपनी ही वेट कैटेगरी में खत्म हो गए। यही सर मेरा मेन था पॉइंट। एट एज ऑफ 20 आई वन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, आई वॉज नेचुरल देन, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे भी लगा कि यार मैं अपना वेट तो जीत जाता था लोकल कंपटीशन में, इवन जूनियर नेशनल आई वन। तो स्टेरॉइड लगाते हैं, स्टेरॉइड लगाते हैं। अब तब गूगल पर जाते थे, देखते थे, तो कोचिज से तो इतना नॉलेज नहीं मिला, गूगल से सीखा भी ये साइकिल कर रहा है, साइकिल किया, साल बीता, आई केम इन द सेम वेट कैटेगरी। 2013, 14, 15 ईयर्स स्टेरॉइड लगाकर मसल तो बन नहीं रहा। इवन मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी की क्वालिटी कम होती जा रही है। अच्छा। मुझे बनना था इंडिया का नंबर 1 एथलीट जी, मैं तो बन नहीं रहा, मैं तो वहीं रह गया। देन अ पर्सन केम इन माई लाइफ, ही इज अ फार्मासिस्ट, अच्छा, जिस सप्लीमेंट ब्रांड मैं सेल करता हूँ एट माई स्टोर। अच्छा। आई एम द ओनली वन पर्सन जो एक ब्रांड दुकान पर एक ही सप्लीमेंट का ब्रांड स्टोर करता है। ओके, मैं कहता हूँ ये है, ये खाना खाओ नहीं तो जाओ। अच्छा, हाँ जी। ओके, तो मेरे सारे एथलीट्स एक ही ब्रांड लेते हैं, और मैं अपना जो ब्रांड मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जो किया है मैंने, वो इकोनिक मसल मेरे फादर साहब के नाम पर, तो भी मैं वहीं से बनवा रहा हूँ। ओके जी, क्यों, एंड ही गाइडेड मी। उन्होंने मुझे बताया रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन के बारे में। रिसेप्टर देखिए, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं वो आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, ठीक है, उसके बाद वो असर करती है। जैसे सर आपने देखा होगा जो लोग नशा करते हैं, ओपिएट्स यूज करते हैं, ठीक है, आप वो टैबलेट लेते हैं, पहले एक टैबलेट, 2, 3 टर्मिन का आप केस लेने, 1 ml, 2 ml, 3 ml फुल वाइल, बिल्कुल ठीक है, आपके रिसेप्टर डाउन रेगुलेट करते हैं, ठीक है, बॉडी उस पर असर करना बंद कर देती है। ठीक है, सेम दैट वेरी वे आपने स्टेरॉइड लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेव यू सम रिजल्ट्स, देन आफ्टर यूजिंग रिसेप्टर बॉन्ड हो गए, आपको स्टेरॉइड का रिजल्ट आना बंद हो गया। ठीक है, रिजल्ट अब आपको नहीं आ रहा, नाउ यू आर गेटिंग द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट क्या? ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन को इंडिया में मसल मास माना जाता है। आप जब भी स्टेरॉइड लेंगे, आप टेस्टोस्टेरोन डेकाड्यूरेबल लगाएंगे, आपका सर बाइसेप 16 है, इट विल रीच अप टू 17, 17.5। इंटरमस्कुलर वाटर रिटेंशन होती है, वो मसल के अंदर है, मसल भी सर 70% वाटर ही है जी। तो वो मसल के अंदर पानी भरा, आपको इल्यूजन क्रिएट हो गई कि आपका मसल बढ़ रहा है, और देखने में अच्छा लगेगा भी। आप कहते हैं मैंने स्ट्रेन लगाया, लगाते शोल्डर राउंड हो गया, बिल्कुल 2 दिन में मसल थोड़ी बन गया। वो राउंडनेस क्या आई? आपके इंटरसेलुलर मसल भरा, वाटर कॉस्मेटिक लुक आई, कॉस्मेटिक को चेंज हुआ और आपके मसल में लुक आ गई। कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टेरॉइड से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती ठीक है। है। दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन, मैंने मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और आप स्टेरॉइड से आप हार्डर कॉन्ट्रैक्शंस ले पाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हार्डर हो जाती है। नेचुरल बंदे को मसल निकालने के लिए फ्लेक्स करना पड़ता है, स्टेरॉइड वाला खड़ा ही हार्ड होता है क्योंकि उसके मसल ऑलवेज आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है, अब ये भी एक कारण है, जब आपके मसल रिलैक्स ही नहीं होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। सेकेंडरी, जब आपके रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन हो गई, देन व्हाट विल हैपन कि आपको मेडिसिन यूज नहीं, उसका असर नहीं होगा। लाइक ओपिएट्स जब आप यूज करते हैं वो असर नहीं करता, तो आप फिर आप अपनी डोज बढ़ाते हैं। डोज बढ़ाई 500 से 700, थोड़ा सा रिजल्ट बढ़ा क्योंकि डोज बढ़ी जी। देन लोगों को ये नहीं मालूम कि टेस्टोस्टेरोन अपने आप में किसी काम का नहीं है। टेस्टोस्टेरोन शुड बी इन फ्री स्टेट। फ्री टेस्टोस्टेरोन इज द थिंग। जो भी मुझे सुन रहे हैं आप गूगल करिए, फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन एक बॉन्ड स्टेज में होता है, उसको फ्री करना पड़ता है, और हमारी बॉडी में सिर्फ 2% टेस्टोस्टेरोन फ्री स्टेट में होता है। आई गेस आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं वो देखते वैल्यूज भी सिर्फ और सिर्फ फ्री टेस्टोस्टेरोन की ही हैं। जी ये तो है, और उसको आप किसी भी ड्रग के साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी कंपनी ने एक चीज को ट्राई किया था टू चेंज इट विद सप्लीमेंट्स, ओके, अमीनो एसिड ब्लेंड, वो उनका पेटेंट प्रोडक्ट है। उससे कुछ हद तक मुझे फायदा मिला। अच्छा। देन टेस्टोस्टेरोन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर मसल ग्रोथ। जो लड़कियां मसल बनाती हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। अब आप सबको स्टेरॉइड अब्यूजर ना मानिए, कोई तो नेचुरल होगा। उनके मसल मास जब आप देखते हैं, देन व्हाई दे आर पुटिंग ऑन मसल मास, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोन्स आर नॉट ओनली फैक्टर फॉर मसल ग्रोथ। मसल बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अदर फैक्टर जो आप डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, हाइपरट्रोफी, मसल फाइबर्स का टेयर होना बनना, टेस्टोस्टेरोन से कुछ एक्सेल होता होगा, बट दैट्स नॉट ओनली फैक्टर। उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन यूज किया जाता है जीएच। अब जीएच पे इतनी क्लिनिकल स्टडीज हो गई है कि जीएच यूज करने से बोन मास बढ़ता है। जो जीएच का रियल यूज है दैट इज इन द इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं जिनका कद नहीं बढ़ता जी, उनको उस पर्पस के लिए जीएच दिया जाता है। ठीक है, अब वो बच्चों का तो मसल बढ़ता नहीं, दे आर यूजिंग जीएच फॉर 5 years 6 years स्ट्रेट। अच्छा, अब उनका मसल मास तो बढ़ा नहीं। ठीक है ना, अगर जीएच इतना स्ट्रॉन्ग होगा दे विल पुट ऑन मसल मास, बट जीएच से मसल मास नहीं बनता। मसल मास बनता है आईजीएफ से,
अब जीएच के साथ जब इंसुलिन बनेगी तो क्रिएट होगा आईजीएफ, दैट इज ये बॉडी का प्रोसेस है। अब व्हाट वी ट्राई टू डू ऐसे कोचेस, हम किताब पढ़ते हैं सर, हमने तो मेडिकल पढ़ा नहीं, ठीक है, हमने पढ़ना आता है, हमने किताब पढ़ी है जीएच के साथ जब इंसुलिन मिलेगा इट विल क्रिएट आईजीएफ, हम ऐसा करते हैं जीएच लगाते हैं, आईजीएफ लगाते हैं, इट विल क्रिएट आईजीएफ। यस यस। आप बॉडी के मैकेनिज्म को बाहर से चीजें लगाकर आप सेम ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट सर। अच्छा, आईजीएफ अगर इनको बनता है, इनको सबको लगाते सारी सर कैंसर हो जाता, ठीक है ना, दैट विल मेक ग्रो योर कैंसर सेल आल्सो, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। और जो आईजीएफ का रियल इंजेक्शन है इंक्रेलेक्स, उसकी कीमत 80,000 रुपया, अच्छा, वो एक प्रिस्क्रिप्शन में यूज होता है, अच्छा, तो वो आईजीएफ है, और वो भी लगाने से मसल नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज लगाकर इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। आईजीएफ आपने 80,000 का लगाया, इट विल नॉट मेक यू ग्रो मसल इन वन डे, ठीक है ना। आईजीएफ आपका लेवल स्पाइक हो गया, नाउ यू आर इन ए गुड एनवायरनमेंट टू ग्रो मसल, राइट, ठीक है सर। स्टेरॉइड एक फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है, मैं ये मानता हूँ, हो सकता है, शायद ये कर सकता है, पर आपकी जो भूमि है या जो जमीन है उसमें अपने आप में भी गुण होना चाहिए ना। बंजर भूमि पे आप स्टेरॉइड लगाकर क्या मसला होगा, और जो अच्छी भूमि है, अच्छी जमीन है, उस पर फर्टिलाइजर ना भी लगाओ, उस पर भी खेती होगी। बिल्कुल ठीक है, यही मेरी बिलीफ है, और यही सर रियलिटी है। आप देखेंगे जो हमारे सर जेनेटिक्स इंडियंस के इतने सुपीरियर नहीं है, ठीक है, हमारे जेनेटिक्स काफी इन्फीरियर है। आप जिम्बाब्वे कीनिया के निगरो देखते हैं जो लक्कड़ वाले जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके आप जेनेटिक्स देखते हैं, उनकी मसल बेलीज देखते हैं कैसे राउंडनेस है, दीज आर जेनेटिक्स। देन आप देखेंगे कि इंडिया में जितना स्टेरॉइड अब्यूज हो रहा है, मैंने पहले भी बोला, मसल मास नहीं बन रहा। अब जितने भी वर्ल्ड हमारे इंडिया के सर बॉडी बिल्डिंग छोड़िए, ओलंपिक्स में भी मेडल नहीं आ रहे, नहीं आते ना सर मैडम, क्यों नहीं आते? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, डाइट की कमी हो सकती है, और जेनेटिक्स की भी सर कमी है। चाइना मेडल लेके जाता है, ठीक है, अमेरिका मेडल लेके जाता है, वहाँ का जो एथलीट है, सिंपल एथलीट, फुटबॉल या जिम्नास्ट, ही इज फार मोर सुपीरियर देन अवर बॉडी बिल्डर। आप उसका एक ओलंपिक जिम्नास्ट को लाइए, उसकी बैक की आप क्वालिटी देखिए जिम्नास्ट की, इट विल बी फार सुपीरियर देन अवर 75 kg बॉडी बिल्डर, वो उसको वैसे हरा देगा, और वो कभी जाकर वो बेंड ओवर या टी बार नहीं लगाता, तो डेली चेनिंग करके उसके वो मसल मान गए हैं। सो जेनेटिक्स तो है ही है। फिलिप के लोग कहते हैं जब बास्केटबॉल खेलता था वो हमारे इंडिया के टॉप 85 kg के एथलीट से उसका ज्यादा मसल मास था फिलिप का, व्हेन ही यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल ओनली, राइट। तो जहां तक सर देखें, अगर आप स्टेरॉइड देखें फिलिप का भी, फिलिप व्हेन केम टू ओलंपिया, जब उसने फर्स्ट ओलंपिया जीता, फ्रॉम दैट जर्नी टू द लास्ट कंपटीशन ही गॉट, खराब हुई फिजिक उसकी विद एवरी ओलंपिया, उसका बबल गट बनता रहा, मसल मास नहीं बढ़ा सर। यस, देन व्हाई नॉट फिलिप वो 250 पाउंड से 300 पाउंड का क्यों नहीं बना? विद जेनेटिक्स आल्सो। स्टेरॉइड लगाया, पहला कंपटीशन मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आफ्टर फिफ्थ सिक्स उसकी फिजिक पीछे आनी शुरू हो गई, देन ही अब्यूज मोर, उसका बबल गट बन गया, मसल कम हो गया। ये क्यों सर? अगर स्टेरॉइड ऐसा होता देन ही मस्ट हैव बीन कीप ऑन ग्रोइंग, बढ़ता जाता जी, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके केस में सर क्या हुआ, उनके मसल पहले ही बहुत बढ़िया थे, 220 पाउंड वजन था, मेडिसिन यूज की 230-240 तक पहुंच गए, ना भी यूज करते शायद वो तभी उतना हो जाता, किया 5-10 पाउंड का फर्क पड़ा, एंड दे आर द एलीट एथलीट्स। सचिन तेंदुलकर बना क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, आपको उसको जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर अगर बॉडी बिल्डिंग करता है तो वो बॉडी बिल्डर नहीं बन पाता, बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स शुड बी चूजन बाय अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज फिजिक एंड कैपेबिलिटीज ओनली, ठीक है। जैसे अभी अब हम बात कर रहे थे कि कोई मैन फिजिक बॉडी बिल्डिंग सब कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि यार मेरी फिजिक है, मेरे शोल्डर अगर वाइड है, वेस्ट छोटी है, मैं मैन फिजिक करता हूँ। यस, अगर मेरा अब जैसे मेरा वैक्यूम आर्नोल्ड जैसा मेरा वैक्यूम है, पर इसका क्या कारण है, मेरा रिब केज बहुत बड़ा है, आई कैन नॉट बी ए गुड मैन फिजिक एथलीट। अब मैं शोल्डर को कितना ब्रॉड कर लूं, ठीक है, ब्रॉड तो कर लूंगा, पर फिर भी व्हेन एथलीट विल कम विद ब्रॉड शोल्डर्स एंड नैरो वेस्ट, वो मुझे हरा देगा, मैं जितना मर्जी भी हार्ड वर्क कर, ठीक है, जितना मर्जी पीईडी भी यूज कर लूं, अल्टीमेटली आई कैन नॉट डिफीट द जेनेटिक्स। जो जेनेटिक बोन का स्ट्रक्चर आप कैसे डिफीट करोगे उसको, ठीक है। अल्टीमेटली स्टेरॉइड से वो चीजें सर मेरे अकॉर्डिंगली नहीं की जा सकती। तो इंडिया में जितने भी कोचेज हैं, आई मीन सो कॉल्ड जो टॉप लेवल के कोचेज हैं, वो कैसे गारंटी कर देते हैं या अपने स्टूडेंट को जब अपने पास लेते हैं अपनी गाइडेंस में कि हाँ हम आपको वर्ल्ड क्लास एथलीट बना देंगे, वो कैसे मतलब उस चीज पर इतने श्योर हो जाते हैं? सर मैं किसी के बारे में कुछ इतना कह नहीं सकता, पर मुझे लगता है ये सब एक स्कैम है। अच्छा, अल्टीमेटली स्टेरॉइड का सर तो हमें मालूम ही, जैसे आपको बताया, वो पहले सर चूज ही उसको करते हैं आपको। सर आप उनके जो गिने चुने 5 टॉप एथलीट्स देख रहे हैं, देन दे आर जेनेटिकली ब्लेस्ड।
अब लेके चले। ठीक है। 5-6 जेनेटिक जिनकी वो पिक्स रोज डालते हैं। यस। अब मेरा इंस्टाग्राम आईडी देखिए, उस पर 300 से 400 एथलीट्स की पिक है, कुछ भी रिपीट नहीं होता वहाँ, रोज नया एथलीट आ रहा है सर वहाँ। ठीक है। ये जेनेटिकली गिफ्टेड और जो पहले एस्टेब्लिश एथलीट्स उनको पकड़ते हैं, उनको सर ये फ्री में ट्रेनिंग करते हैं, इवन दे पे देम ओनली। ठीक है, उनको ये पे करते हैं। ठीक है, वो वैसे गिफ्टेड है, वो पहले ही चैंपियन थे, आपने फिर उसको कुछ, चलो बेचारे को नॉलेज कम हो गई, आपने थोड़ा बता दिया कार्ब लोडिंग कैसे करनी है, दैट्स अ साइंस। थोड़ा आपने बता दिया कि वाटर मैनिपुलेशन कैसे करनी है, दैट्स अ साइंस। मैं मानता हूँ ये चीजें हैं। थोड़ा बेचारे को डाइटिंग नहीं आती थी, अब मेरे पास ऐसे बंदे आए हैं वो कुछ मालूम ही नहीं सर होता, वो उनको बेचारों भोले बंदों को पकड़ते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, एंड दे से वी हैव क्रिएटेड द चैंपियन। मतलब 4-5 मार्केटिंग पर्पस से उन्होंने अपने पास कोई एथलीट रखे हुए होते हैं जिसको दिखा करके 50-60 वो भोले भाले लोगों को पकड़ फंसा लेते हैं, और उनमें से कोई भी टॉप नॉच एथलीट नहीं बनता। वाओ, दैट्स अ बिटर रियलिटी of our society. Not even Indian coaches, even the top notch जो coaches so called जी, जो वर्ल्ड के टॉप नॉच कोचेस हैं, वो भी यही सर करते हैं। अब फील्ड मुझे दे दिए, मैं भी सर उसको ओलंपिया बना दूंगा। अब बिग रैमी मुझे दे दी, मैं क्लेम मैं बिग रैमी को 11 बार मिस्टर ओलंपिया बनाऊंगा और हेल्थियर वे में बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा बिग रैमी के साथ? आई विल नॉट मेक हिम अब्यूज स्टेरॉइड्स बिकॉज ही हैज ऑलरेडी द साइज टू बी मिस्टर ओलंपिया। मैं उसको क्या करूंगा? आई विल मेक हिम वर्क हार्ड मोर, ट्राई टू गेट हिम एज मच श्रेडेड एज पॉसिबल थ्रू आउट द ईयर। उसको कभी भी गेनिंग का साइकिल नहीं कराया जाएगा बिकॉज ऑलरेडी उसका मसल मास है काफी है। तो मैं उसको क्या करूंगा कि उसको सारा साल हम लो कैलोरी डाइट पे रखेंगे, मतलब उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली वो 5000 कैलोरीज भी हो सकती हैं, दैट्स हिज बॉडी वेट, एंड आई विल मेक हिम सफर थ्रू आउट द कटिंग फेज दैट कुड बी 6 months ओनली। पर वो सफर कराएंगे, हार्ड डाइटिंग कराएंगे, उसको देसी तरीके से मेहनत लगाएंगे, एंड ही विल बी मोर रिप्ड एंड इवन विद लेस पीईडीज। अब सर अब उसको आपने दे कोहिनूर दिया, फिर वो उन्होंने थोड़ी सर बनाया, उन्होंने सर सफाई पूरी प्लानिंग बना करके रखी हुई किस तरीके से आप मैं सर ये क्लेम करता हूँ इंडिया के जो टॉप नॉच एथलीट्स हैं मुझे दीजिए, मैं उनको ओलंपिया पे भी ले जा सकता हूँ। मैं इतना भी क्लेम करता हूँ। वाओ। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे मिस्टर साहिल ने बहुत रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर आपके सामने बातें बताई हैं, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो साइंटिफिकली बिल्कुल सच हैं, उसमें कुछ भी बातों को जुटलाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कोचेस भी हैं जिन्होंने कि एक आडंबर बना करके रखा हुआ है कि हाँ जो हम आपको बताएंगे या जैसे हम आपको कराएंगे उससे आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। गाइस, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिल्कुल सच बात है कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है और इसमें एनाबॉलिक्स का बहुत छोटा रोल होता है, बट इसका उल्टा हमारे यहाँ पर करवाया जाता है। अच्छा साहिल, मैं आपसे ही चलो इस चीज के बारे में एक सजेशन लेना चाहूंगा मेरे ऐसे व्यूअर्स के लिए जो कि अभी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फिटनेस की जर्नी को। मैं इसको फिटनेस जर्नी बोलना चाहूंगा रादर देन एनाबॉलिक मॉन्स्टर बोलने के। जो अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि वो आने वाले टाइम में किसी अच्छे प्रेस्टिजियस फेडरेशन और प्लेटफॉर्म पर जाकर के पार्टिसिपेट भी करें, आपके नजरिए से उनके लिए क्या आपका रोड मैप होगा? क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा इंडिया में अभी एक ही रिकॉग्नाइज फेडरेशन है जिसके थ्रू आपको जॉब भी मिल सकती है जी, दैट इज IBBF। ठीक है, जो प्रेमचंद जी जिसके हेड है, चेतन पठारिया जी इनके हेड है जी। अब उसमें जनरल कैटेगरी एज इज 23 फॉर SC एंड BC इट इज 25। अगर आप में टैलेंट है, अगर अच्छे आप लेवल के एथलीट्स हैं तो आपको जॉब मिल सकती है एंड आपका कैरियर कुछ अच्छे लेवल पर जा सकता है। ठीक है। अब सर एक बिगिनर को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सर जेनेटिक्स बनते कैसे हैं। अब मैं उस पर आता हूँ, जेनेटिक्स कैसे बनते हैं। जेनेटिक्स ऐसे बनते सर, मैंने बचपन में खाए थे, रोज हम खाते थे आलू वाले कुलचे, वो मेरे जेनेटिक्स थे। ठीक है, तगड़े होने के लिए मेरे पापा कहते कड़िया दूध पिया कर, हम दूध पीते थे। बंद मक्खन खाते थे। अब बंद मक्खन जैसे मेरे फिर जेनेटिक्स थे। हमें तो चेस्ट फैट उड़ाते उड़ाते मुझे 3 साल लग गए। ठीक है ना सर, बड़ी शर्म से आती थी वो चेस्ट फैट जिसको होती है उसको मालूम है। जी जी जी, ठीक है ना, हर बंदा उसको गुगलू मुगलू। और वैसे भी हम एक आई फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, तो बच्चों को बड़ा सोल तरीके से रखा गया। ठीक है ना, जो गुगलू मुगलू से बचे तो वैसे थे हम, तो इतना हार्ड वर्क नहीं सर किया था। अब सर जेनेटिक्स कैसे बनते हैं? मैं सर चिकन खाता हूँ, मेरा बेटा KFC का चिकन मेरा आता है वो सारा खा जाता है। ठीक है सर, जब चिकन मेला वो अंडे खाता है, चिकन खाता है, उसका सर जैसे है वो 6 साल का है। ठीक है, अब वो जैसे पुशअप्स भी कर लेता है। अब मैंने उसको स्पोर्ट्स में डाला, अच्छा। वो ताइक्वांडो भी करता है। ठीक है, ठीक है, उसमें पावर बढ़ी है। ठीक है, अब जो बच्चा अब 16 साल की उम्र तक बांध मक्खन खा रहा है, उसके सर जेनेटिक्स बनेंगे, मसल मास बनेगा कि सर जो चिकन एग नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में खा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। फॉरेन के जेनेटिक्स बनते हैं ऐसे, उनकी डाइट में फिश
टर्की बीफ एक नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल पार्ट वो खाते हैं। हाँ। ठीक है, बर्गर भी अमेरिकन डाइट का नॉर्मल पार्ट है। सबवे भी इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम्स भी उनको ज्यादा है। ठीक है। देयर आर प्रोस टू कॉन्स टू एवरीथिंग ना, जी। तो हमारी इंडियन डाइट भी वो बेटर है, जी। हम खाते हैं। तो अब एक चिकन वो खा रहा है 16 साल की उम्र में, मुझे जहां तक पता है उसका मसल मास वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा, जो साइंटिफिकली लॉजिक है। अब आप जेनेटिक्स को नहीं डिफीट कर पाओगे। अगर वो जब मसल 16 साल की उम्र में 70-80 कसी का मसल मास लेकर आएगा जी। तो जेनेटिक्स को छोड़ बन जाएंगे। इसलिए आपको अपनी डाइट को, अगर आप अपने बच्चों को, जो मुझे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, अगर आप उसको प्लेयर बनाना चाहते हैं, यू शुड कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट। अब कोच की क्या आपको जरूरत है? कोच, आप ट्रेनर को और कोच को मिक्स ना करिए। आपको जिम में सिर्फ एक अच्छा ट्रेनर चाहिए फॉर बिगिनर्स, जो आपको एक्सरसाइज लगानी सिखाए। सर बाइसेप लगाना है बाय दिस वे, ये नहीं करना। ये 500 रुपए की जिम वाला ट्रेनर जिसके एथिक्स होंगे वो भी आपको करवा सकते हैं। यू डोंट रिक्वायर प्रेप कोच। मुझको सर बच्चे जो अप्रोच करते हैं प्रेप कोच के लिए, मैं उनकी उम्र पूछता हूँ बस 17 साल 18 साल में, कि भाई अब जिम में जाओ, पहले एक्सरसाइज लगानी सीखो, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, 500 से 1000 में आपको डाइट चार्ट बना के देगा, मसल मास पुट डाउन करो, देन कम टू अ प्रेप कोच। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर 18,000 ऑन मी? बिल्कुल ठीक है। आपको तो मैं जो लिखूंगा वो समझ भी नहीं लगेगा, और ऑनलाइन कोचिंग में आप उसको रेलिवेंसी सर नहीं बन पाएगी उस चीज की। यू आर वेस्टिंग योर मनी और मेरा नाम खराब होगा। है मैं रोज डेली रिफ्यूज करता हूँ सर। अगर मैं मनी माइंडेड हूँ, 18 के चलो 15 ले लूँ या 12 ले लूँ या 10 भी ले लूँ, एंड मेनी आर विलिंग टू पे। पर ज्यादातर वो मुझसे साइकिल ही पूछने आते हैं, सर साइकिल ही बता दो फिर, क्योंकि ट्रेंड में वही चीज चल रही है। पर सर मैं वहां पर आ रहा हूँ, फिर उस पे बाद आपको जो बच्चे को ट्रेनिंग बतानी जी। अल्टीमेटली जो नए बिगिनर्स हैं वो अपनी डाइट पे फोकस करें। आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लें, जैसे 70 केजी मेरा अगर वेट है, तो फॉर एग्जांपल अगर 70 केजी है, तो आप अगर 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी लें, डाइट में इतनी कम प्रोटीन से भी आपका मसल मास बनेगा। और 70 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए बहुत महंगी सा डाइट नहीं लगती। वो भी मेरा आपको पॉइंट था कि बॉडी बिल्डिंग इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट नहीं है। हमारे पे यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए का एक अंडा मिलता है, एक एग वाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होती है, तो कैलकुलेशन हाथों पर होगी, 10 अंडे खाइए 40 ग्राम प्रोटीन हो गई। 2-3 का योग भी ले लीजिए, वो स्किनी है, उससे भी 3-4 ग्राम 5 ग्राम प्रोटीन मिल गई, 55 ग्राम प्रोटीन हो गई सर। सबसे सस्ती प्रोटीन होती है न्यूट्री, 100 ग्राम में 55 ग्राम प्रोटीन है सर, वो ले लीजिए। तो आपकी 50, 70, 80 रुपए की डाइट में आपकी प्रोटीन पूरी हो जाती है। वाओ। तो बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव नहीं है। बर्गर भी सर्वे का बहुत महंगा आता है सर। आलू वाला कुलचा भी अमृतसर में 50 रुपए का ही है। तो अंडे आपके 10-50 रुपए का एक्सपेंसिव नहीं है, और 10 अंडे का मतलब हो गया यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 मील्स इवन सर। अगर आप हर मील में एक योग भी ले लें तो 4 अंडे की भुर्जी बनाते हैं आप, तो वो आपके 3 मील भी हो जाते हैं। तो सर कुछ तो खाओगे, दाल खाओगे, फुल्का खाओगे, वो फ्री में तो सर नहीं आता। और अगर ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते फिर सर, फिर अभी आपको गेम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यू शुड मेक बी फाइनेंशियली साउंड। इतना तो आप खा लीजिए, फिर आप गेम के पीछे मत भागिए, फिर तो कोई अर्निंग करिए अपनी। ट्रू। सो गाइस, ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन विद प्रेप कोच, हेल्दियर कोच, मैं कहूँगा एक फिटनेस कोच, मिस्टर साहिल उप्पल। आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी? क्या आपको इसके अंदर कहीं पे कोई खामियां लगी, या आपके पास खुद के कुछ एडवाइजेज हैं, या ऐसी बात लगी जहां पर कि आप काउंटर कर सकते हैं साहिल की किसी भी बात को, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप करने शुरू कीजिए। आई एम श्योर साहिल उनको ग्लैडली आंसर करेंगे आप सबके लिए। और इसी तरीके के नॉलेजेबल और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, आपका टाइम और हमारे इस चैनल को प्यार देने के लिए। थैंक यू साहिल वंस अगेन आने के लिए और मेरे व्यूअर्स को इतना अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन।